આમ આદમી પાર્ટીના ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સામે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના કર્મચારીએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે। ચૈતર વસાવા સામે નોંધાયેલી પોલીસ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે એમને ફોરેસ્ટ વિભાગના કર્મચારીઓને પોતાના ઘરે બોલાવીને એમની સાથે મારપીટ કરી હતી। ઉપરાંત તેમને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી અને પોતાની પાસે રહેલા વેપન વડે હવામાં એક રાઉન્ડ ગોળીબાર પણ કર્યો હતો। नर्मदा जिला पोलीसे फरियादना आधारे धारासभ्य चैतर वसावा सामे गुनो दाखल करी तपास शरू करी छे। पोलीसे आ गुनामां चैतर वसावानी पत्नी अने एमना पीएनी अटकायत करी छे। कहेवाय छे के पोलीस फरियाद नोंधाया पछी चैतर वसावा भूगर्भमां उतरी गया छे अने पोलीसे एमनी घनिष्ठ शोधखोळ शरू करी छे। चैतर वसावा सामेनी पोलीस फरियादमां उल्लेख छे के फॉरेस्टनी जमीन पर કેટલાક ખેડૂતો ખેતી કરતા હતા। आ बाबतनी जाण थता डेडियापाड़ा वन विभागना कर्मचारीओए एमनी सामे कार्यवाही करी हती अने एमने जंगलमांथी भगाड्या हता। आ बनावना बीजा दिवसे धारासभ्य चैतर वसावाए वन विभागना कर्मचारीओने पोताना घरे बोलाव्या हता अने तेमनी साथे मारपीट करी हती। उपरांत हवामां गोळीबार करीने एમને धमकी आपी हती। बीजा दिवसे चैतर वसावाना पीए द्वारा फॉरेस्टना कर्मचारीओने फोन करवामां આવ્યો હતો અને જંગલમાંથી ભગાડી દેવાયેલા ખેડૂતોને વળતર ચૂકવવાની માંગણી કરી હતી। डरना मार्या कर्मचारीओए पैसा आपी पण दीधा हता, पण आ वातनी जाण उच्च अधिकारीने थता आखरे पोलीस फरियाद नोंधाई हती। नमस्कार, मैं प्रशांत सुंबे, एसपी नर्मदा। नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा पुलिस स्टेशन में 29 तारीख को फॉरेस्ट के कुछ कर्मचारियों की तरफ से फॉरेस्ट का जो एरिया है उसके अंदर जो खेडूतों के द्वारा दबान के साथ में खेत में खेती की गई थी उसको निकाला गया था। उसके बाद में उसके बारे में बात करने के लिए जो डेडियापाड़ा विधानसभा के सीट के जो धारासभ्य है चैतर भाई वसावा, उन्होंने उन फॉरेस्ट के कर्मचारियों को अपने घर बुलाया था। 30 तारीख शाम को 8 बजे वो उनके घर जब चले गए तो उस वक्त फॉरेस्ट के कर्मचारियों के साथ उन्होंने बोलाचाली की, उनके साथ मारपीट की, उनको धमकाया और धमकाने के साथ में उन खेडूतों को पैसा देने के लिए बोला। अगर पैसा नहीं देंगे तो उनको जान से मारने की धमकी भी दी। इसके साथ में एक वेपन के साथ में एक राउंड हवा में फायर भी किया। इस बनाव के बाद में दूसरे दिन उन्हीं के पीए जो है उन्होंने उन कर्मचारियों के साथ संपर्क किया और फिर से पैसे देने की मांग की। फिर शाम को कर्मचारियों के द्वारा वो पैसे उनके जो खेडूत थे उनमें से एक के पास में वो दिए भी गए। इस पूरे मामला जब हमारे सामने आया, फॉरेस्ट के अधिकारियों के द्वारा हमारे पास उनको लेके आया गया, तो उसके बाद में इस मामले में अभी पुलिस की तरफ से फॉरेस्ट कर्मचारियों को फरियादी रखते हुए कल फरियाद की गई है सरकार पक्ष से और इस फरियाद के अनुसंधान में अभी हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक इस फरियाद में 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनमें धारासभ्य श्री जो है उनके पीए है, उनकी पत्नी है और एक और खेडूत है। आगे की कार्रवाई चल रही है और जैसे जैसे आगे प्रोसेस होगी हम आपको बताएंगे। धारासभ्य की अटकायत की गई थी? अभी तक उनकी अटकायत नहीं हुई है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी भूगर्भ में चले गए धारासभ्य से? हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जो भी कार्रवाई होगी हम आपको बताएंगे। धारासभ्य श्री जो है उनके जो अरेस्ट हुए उनमें शकुंतलाबेन जो है वो धारासभ्य श्री है, उनके पत्नी है, उनके पीए है जितेंद्र भाई और एक और खेडूत है जिनका नाम रमेश भाई है। सर कौन सी धारा के तहत पूरा मामला दर्ज है? इसमें राइटिंग की कलमें है, सरकारी नौकरों पर हमला, एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट के गुना के आर्म्स एक्ट का जो सेक्शन है वो लगाए गए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम आपको बताएंगे। इसमें पुलिस की तरफ से यही प्रयत्न है कि जल्द से जल्द जितने भी सारी अक्यूज है उनको पकड़ा जाए। सर जो घटना कहाँ पे हुई? जहाँ पे खेत है वहाँ पे जमीन है वहाँ हुई आता उनके घर पे? जो ये घटना हुई है वो धारासभ्य श्री है उनके घर में हुई है। सर जो बनाव बना था जो वन विभाग वाला वो कहाँ पे हुआ, कौन सा गांव था और क्या हुआ? ये बनाव बोगज झाड़ोली के आसपास के खेतर में ही बना था, खेत में ही बना था। जो धारासभ्य श्री है उनके गांव के नज़दीक में ही एक खेत था।
सर कुछ फॉरेस्ट वालों ने भी उनका जो पाथ था वो काट दिया था, ऐसा कुछ मालूम हुआ? ये जो मैंने जैसे बताया कि जो फॉरेस्ट की जो जगह है वन विभाग की, उस जगह में बगैर परवानगी कोई भी खेती नहीं कर सकता। तो ये बगैर परवानगी जो जिन्होंने खेती की थी उनको फॉरेस्ट की तरफ से सूचना सूचना दी थी कि इस जगह पे आप खेती ना करें। उस सूचना के बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे खेती की, तो वन विभाग के द्वारा वो जो क्रॉप था उसको निकालने की कार्रवाई की गई थी। बस सर, जो फायरिंग की थी वो किसने की थी और कौन सा वेपन था? वेपन हम चेक कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास नहीं है। फायरिंग जो है वो धारासभ्य श्री उन्होंने खुद की थी। सर जो 3 आरोपी को पकड़ा गया वो उन्होंने क्या किया था? जो ये पूरा बनाव था इसमें गाली गलौज करना या फिर धमकी देना, पैसे की मांग करना, ये सारे गुना में अलग अलग आरोपी है। ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈત્ર વસાવા સામે ભૂતકાળમાં પણ ગુના દાખલ થયા છે. વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં એમને મીડિયા સમક્ષ કબૂલાત કરી હતી કે એક વખત એમની સામે પોલીસે ગુંડા એક્ટ લગાવ્યો હતો. પોલીસ ધરપકડથી બચવા માટે તેઓ 1 અઠવાડિયા સુધી જંગલમાં એકલા રહ્યા હતા. તેમણે રાજકોટના જેલવાસ વિશે પણ મીડિયાને વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે રાજકોટનો જેલવાસ એમના જીવનનો સૌથી ડરામણો અનુભવ હતો. નર્મદા જિલ્લા પોલીસના ચોપડે આજે ચૈત્ર વસાવા ફરી એકવાર આરોપી છે અને પોલીસ ધરપકડથી બચવા માટે તેઓ ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે. તેઓ પોલીસના સકંજામાં આસાનીથી આવે તેમ નથી, એટલે પોલીસે એમને પકડવા માટે ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદ લીધી હોવાનું કહેવાય છે. ને એ બીટકાળે અમને જંગલની જમીન ખેડતા અટકાવ્યા ત્યારે ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતરભાઈ વસાવાએ આ બીટકાળને એમને ઘેર બોલાવીને એમને ધમકાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તે અંગેની ફરિયાદ ગઈકાલે પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. તેના અનુસંધાનમાં કેટલાક લોકોની ધરપકડ પણ થઈ છે. ત્યારે ધારાસભ્ય તરીકે ચૈતરભાઈ આવું કૃત્ય કરે એ ખરેખર નિંદનીય છે. ને ધારાસભ્ય શ્રી ચૈતરભાઈના ઉપર પણ આ ફરિયાદ થઈ છે. ત્યારે તેમને પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થઈને પોલીસને સહકાર આપવો જોઈએ. અને મારી પ્રજાજનોને પણ વિનંતી છે કે સરકારના અધિકારીઓ એમના કાયદા મુજબ કામ કરતા હોય ત્યારે તેઓને આપણે સહકાર આપવો જોઈએ. નિંદનીય અને ગેરકૃત્ય કરનાર લોકોને સહકાર ન આપવો જોઈએ.